हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में आप सभी के लिए साइंस का 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन होगा, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है कि भोजन के जटिल घटकों को सरल पदार्थों में तोड़ने को क्या कहते हैं? पाचन, पोषण, श्वास या फिर श्वसन कहते हैं, ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स अच्छे से आप सभी को कमेंट करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक नंबर क्वेश्चन का पाचन हो जाएगा, ठीक है। भोजन के जटिल घटकों को सरल पदार्थों में तोड़ने को पाचन कहते हैं। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन, मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस लक्षण का चयन किया था? मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए किस लक्षण का चयन किया था? कमेंट करिए तो ठीक है। ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है। इसको ऑप्शन पढ़िए जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लिखा गया फलों का रंग और बीज का रंग। हाँ जी, ये भी इसका आंसर होगा, ठीक है। तने की लंबाई और फूल की स्थिति, ये भी इसका आंसर होगा। फूल का रंग और बीज का आकार, ये भी इसका सही हो जाएगा, ठीक है जी। उपयुक्त सभी इसका यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणविक होता है? इसमें से कौन एकल परमाणविक है? नियॉन, आर्गन, हीलियम या फिर ये सभी? बताइए। जो भी लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके वहां से जुड़ सकते हैं, ठीक है। एकल परमाणुक आंसर यहाँ पे ये सभी हो जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया आपका। आगे चलते हैं चौथा, अगला क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है? बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या? 4 नंबर क्वेश्चन कमेंट करिए आप लोग। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है? वाट प्रति घंटा होता है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किसके आसपास पाई जाती है? कोशिका भित्ति किसके आसपास पाई जाती है? बताइए। पांचवा का आप लोग कमेंट करिए, ठीक है जी। तो कोशिका भित्ति जो होता है ना, पादप कोशिकाएं में होती है, शैवाल कोशिकाओं में होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में होती है, ये सभी में होती है फ्रेंड्स, ये सभी में होती है। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ प्रूफ दिखाने वाले हैं। क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था पिछले बार? देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे नोट्स में यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सेम टू सेम मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नोट से फ्रेंड्स ऐसे हूबहू क्वेश्चन आता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी देखिए जी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, नोट से क्वेश्चन पूछा गया, नोट से ऐसे नोट से क्वेश्चन हूबहू आता है। अगर आपको भी फ्रेंड्स नोट्स लेना होगा, व्हाट्सएप पे यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस पे मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। 149 रुपये में आपको नोट्स मिल जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। रच्छी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। बताइए छठा का सही जवाब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चीनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन। जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है, वे किस समूह में आते हैं? बताइए। जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है, वे किस समूह में आते हैं? थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फिर किस में आता है? तो फ्रेंड्स ये थैलोफाइटा में आते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो गया आपका। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। ओम के नियम को परिभाषित करने में, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? बताइए। ओम के नियम को फ्रेंड्स परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है जी? आंसर यहाँ पे हो जाएगा ताप का मान अचर रहता है। अगला क्वेश्चन। एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? एक विलियन जो है ना वो लाल को नीला करता है, लाल को नीला करता है, तो उसका पीएच मान कितना होगा? बताइए। सुनिए, अगर फ्रेंड्स वो लाल को नीला करता है तो उसका मतलब वो क्या हो जाए? लाल को नीला कर इसका मतलब वो क्षार होगा, तो क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। आंसर यहाँ पे आपका बी वाला हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पे बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक बहुलक क्या कहलाता है? जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति का घटक बहुलक क्या कहलाता है? कमेंट करिए तो। जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक बहुलक क्या कहलाता है? फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकॉन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 10। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे बी हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। आगे चलते 11। अगला क्वेश्चन। व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है? इसमें से किससे जो है ना मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है? बताइए आंसर यहाँ पे क्या है? बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा, पता है किससे जी? उर्वरक या फिर खाद। इससे क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। आंसर यहाँ पे सी हो गया। आगे चलते हैं, चलिए। शक्ति का मात्रा क्या होता है? शक्ति का मात्रक बताइए तो। शक्ति का मात्रा क्या होता है? शक्ति का मात्रा फ्रेंड्स वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। आगे चलते हैं। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? जल प्रदूषण को मापने के लिए जल
प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, बताइए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग या फिर बीओडी भी इसे कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। आगे चलते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? 14 का बताइए तो आप लोग। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? जी आंसर यहाँ पे हो जाए प्रिज्म का होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। आगे चलते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तन ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय का अंतर होना चाहिए, बताइए जी। ठीक है, कमेंट करिए तो। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तन ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय का अंतर होना चाहिए? आंसर कमेंट करिए आप लोग। 0.1 सेकंड का अंतर होना चाहिए। यहाँ पे बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 16। बीटी बीज का संबंध किससे होता है? बीटी बीज का संबंध किससे है? 16 का बताइए तो, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 16 नंबर क्वेश्चन कैसी है जी? कपास से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17। अगला क्वेश्चन, ग्रहण के दौरान पड़ने वाले काली छाया का सबसे काला भाग कौन सा होता है, बताइए। 17 का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रछाया इसको कहते हैं, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 18। ठीक है, चलिए। विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? कमेंट करिए तो आप लोग। विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान बेंगलोर में है जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए, झूठा सोना किसे कहते हैं, बताइए। झूठा सोना किसे कहते हैं? कमेंट करिए तो। झूठा सोना किसे कहते हैं? झूठा सोना किसे कहते हैं? 19 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा आयरन पैलेट को कहते हैं, ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना, आपको याद करना है। एक बार में याद नहीं होता है तो फ्रेंड्स क्लास को 2 बार देखिए, लेकिन याद करिए इसको। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है जी। नोट्स को पढ़िए और ये क्लास कर लीजिए, बस क्लास करते रहिए, एग्जाम तक आप बहुत मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। हैजा रोग किसके कारण से होता है? हैजा रोग किसके कारण होता है, बताइए। हैजा किससे होता है? विषाणु, जीवाणु? हैजा फ्रेंड्स ये जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पर जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है? किसका बताइए आप लोग। किस ताप पर जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 22 नंबर। दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए करता है, बताइए। दांत का जो डॉक्टर होता है ना, दांत का डॉक्टर, वह इसमें से किस दर्पण का प्रयोग करता है? कमेंट करिए आप लोग। दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है? फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा अवतल का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए बार बार बोल रहा आप सभी से, क्वेश्चन यही सब रहता है, पढ़ लेना आप सभी को अच्छे से। अगला क्वेश्चन, कॉफी में क्या पाया जाता है, बताइए। कॉफी में क्या होता है? निकोटीन होता है, थिन कैफीन, या फिर क्या होता है? कॉफी में क्या पाया जाता है? कॉफी में कैफीन होता है। आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है। कॉफी में क्या होता है? कैफीन होता है। अगला क्वेश्चन, जैविक सेवन क्या होता है? 24 नंबर क्वेश्चन को बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हो जाए कृत्रिम हृदय होता है। आंसर बी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, कार्बनिक पदार्थों में कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सेल्यूलोज, विटामिन, रेशा, या फिर क्वेश्चन बोला गया ना, ये कार्बनिक पदार्थों में इसमें से कौन प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाता है? प्रकृति में बताइए। तो फ्रेंड्स सेल्यूलोज जो है ना, प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाता है सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बताइए तो। पटना, दिल्ली, देहरादून, शिमला? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका देहरादून में है। अगला क्वेश्चन 27, परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं, बताइए। 27 का, परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। आगे चलते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था, बताइए। पिनकस, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, रोनाल्ड रॉस ने, या फिर लैंड स्टीनर ने? पिनकस इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले उतना प्रूफ दिखा दिया, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से, ये भी क्वेश्चन पूछा है मेरा नोट से। नोट्स का पिन नंबर लगा दिए। जो लोग पिछले बार वाले होंगे आप मेरा नोट से मिला सकते हैं, क्वेश्चन मिल जाएगा।
क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट से, क्वेश्चन पूछा गया नोट से ऐसे क्वेश्चन आता है। अगर आपको भी नोट्स लेना होगा व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 से मिल जाएगा। और बहुत बच्चे इस नोट्स को ले चुके हैं, ठीक है, आप पीछे मत रहिए, ले लीजिए, 149 रुपया मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार होने पर मानव के शरीर में किसकी कमी होने लगती है, बताइए। जब किसी को डेंगू बुखार होता है ना, तो बॉडी में किसकी कमी होने लगती है, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है, बी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन था जी? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, पता है क्या, यूरिया। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल होता है, बताइए तो। विश्व में जो है ना, कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? आसान क्वेश्चन है, 71% लगा देना है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए, इनमें से कौन दूध निष्कासन हार्मोन होता है? इसमें से कौन दूध निष्कासन हार्मोन होता है? कमेंट करिए, 32 का सही जवाब। दूध निष्कासन हार्मोन जो होता है फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन को कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग 33 नंबर। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर संरक्षित रहता है, कहाँ पर बताइए? किडनी में, फेफड़ा में, दिमाग में या फिर यकृत में? कमेंट करिए, 33 का आंसर बताइए। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ पर रहता है जी? यकृत में रहता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है, बताइए। ऐसा कौन सा ग्रंथि होता है जो वृद्धि हार्मोन का रिसाव करता है? वृद्धि हार्मोन का रिसाव कौन करता है जी? आंसर यहाँ पे हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए, पीयूष ग्रंथि किस अंग में स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होता है? कान में, चेहरा में, कपाल में या फिर मस्तिष्क में? कमेंट करिए, 35 का सही जवाब। पीयूष ग्रंथि जो होता है फ्रेंड्स, ये होता है मस्तिष्क में होता है, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते 36, चलिए, इसमें से कौन सा उत्तक का एग्जाम्पल होता है? इसमें से उत्तक कौन सा है जी? रक्त, यकृत, अमाशय, मस्तिष्क? इसमें से उत्तक कौन सा है, बताइए तो आप लोग। बहुत ही टॉप क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। रक्त क्या होता है जी? ये जो है ना, संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है, बताइए। 37 का आंसर मेंडल है फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38, चलिए, मानव के त्वचा का रंग का कारण क्या होता है? मानव का त्वचा का रंग का कारण क्या होता है, बताइए तो। ठीक है जी, मानव का जो त्वचा होता है ना, उसका रंग जो होता है, उसके पीछे कारण क्या होता है, बताइए। 38 का आंसर मेलानिन होता है। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है, बताइए। ठीक है जी, अगर आप लोग को फ्रेंड्स क्लास अच्छा लगता है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लास को लाइक करना, ठीक है। इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? इसमें जस्ता होता है। क्या होता है? जस्ता होता है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोनोग्राफी कब की जाती है? सोनोग्राफी कब की जाती है? 40 का बताइए तो। कमेंट करिए, सोनोग्राफी कब की जाती है फ्रेंड्स? यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए, अंतरंग अंगों को चित्र लेना हो तब की जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं 41, चलिए, मुर्रा किसकी नस्ल होती है? गाय, भैंस, बकरी या फिर भेड़? बताइए आंसर 41 का। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का भी है फ्रेंड्स, ये भैंस की नस्ल होती है, ठीक है। 41 का भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स उतना प्रूफ दिखा दिए, थोड़ा सा और प्रूफ देखिए, ठीक है जी। ऐसे पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं दिखाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेरा क्लास से, क्लास का यहाँ पे लगा दिया स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन पूछा गया है मेरा क्लास से, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मेरा क्लास से। तो क्लास से भी क्वेश्चन आता है जी, देख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया नोट से। तो क्लास तो फ्री में करवाते हैं आपको, आप नोट्स ले लीजिए फ्रेंड्स। नोट्स लेना होगा व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 से मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बच्चे नोट्स को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, हर साल लेकर पढ़ते हैं फ्रेंड्स, और कम पढ़कर जो है ना बहुत अच्छा अच्छा नंबर लाते हैं। तो आप पीछे मत रहिए, इसका प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? ठोस कोण का मात्रक, ठोस कोण का मात्रक जो फ्रेंड्स क्या होता है? अस्टेरेडियन होता है। आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन है? 43 का बताइए तो। परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन है? 43 का बताइए आप लोग।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा रदरफोर्ड है जी, ऑप्शन नंबर ई हो गया। आप आगे चलते हैं 44। चलिए, इसमें से किस में कोबाल्ट होता है, किस में कोबाल्ट होता है 44 का बताइए तो। किस में कोबाल्ट होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन गढ़िए जी, किस में होता है, तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए, आरबीसी कहाँ बनती है बताइए, आरबीसी कहाँ बनती है 45 का बताइए तो। आरबीसी फ्रेंड्स ये कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा में, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। चलिए, खून की कमी होने से इसमें से कौन से विटामिन दिया जाएगा बताइए, खून की कमी होने से कौन सा विटामिन दिया जाएगा, 46 का कमेंट करिए आप लोग। विटामिन बी 9, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है 47 का बताइए। प्लाज्मा में फ्रेंड्स जल का प्रतिशत कितना होता है, 47 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, 90% होता है। आगे चलते हैं 48 नंबर। चलिए, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है, 48 का बताइए आप लोग। किसी तारे का जो रंग होता है ना फ्रेंड्स, वो क्या दर्शाता है जी, वो दर्शाता है उसका ताप, वो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व क्या होता है, 49 का बताइए। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व क्या होता है फ्रेंड्स, 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लोरीन होता है। आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की प्रमुख विधियां क्या होती है, 50 का बताइए तो। कटान, कलम, प्रतिकरण, अप्रयुक्त, यहाँ पे सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आप सभी के लिए 50 क्वेश्चन था। 50 में से कितना सही कर दिए आप लोग कमेंट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करना है, और जो लोग भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए हम लोग इस क्लास को समाप्त करते हैं।